ये क्लाइंट का जब मैं आईटी फाइल रिटर्न करूंगा उससे पहले जब मैं टीडीएस को चेक किया था तो मुझे देखा था इस क्लाइंट का एक फाइनेंशियल ईयर में उसका पैन कार्ड में जो टीडीएस जमा हुआ है वो 10,070 रुपीज़। इसका मीन से अगर इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 इस फाइनेंशियल ईयर में अगर इस क्लाइंट का आईटी फाइल कार्ड देंगे, आईटी रिटर्न कार्ड देंगे तो इस क्लाइंट का टीडीएस जो 10,070 रुपीज़ उसका बैंक खाता में फिर से रिफंड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज वीडियो का मेन टॉपिक है आप किस तरह से आप खुद ही आपका टीडीएस को आप चेक कर सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में आपका पैन कार्ड में कितना टीडीएस जमा हुआ था वो आप खुद ही इनकम टैक्स पोर्टल में आप जाकर आप खुद ही चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो आईटी फॉर्म अवेलेबल हो चुका है, आईटी फाइल स्टार्ट हो चुका है जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, बट इस मंथ में ये स्टार्ट हुआ था 1 जून से। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप आईटी फाइल करने से पहले आप चेक करना चाहते हो आपका एक साल में कितना टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा है जो कि आप रिटर्न ले सकते हो, तो बेसिक चीज आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा। मेन बात तो यही है किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसका पैन कार्ड का अगेंस्ट में उस पैन कार्ड को रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके किस तरह टीडीएस चेक करना है, किस तरह से 26AS को देखना है वो तो बता दूंगा। बट उससे पहले कुछ 2-4 बात ऐसा होता है जिसका आंसर भी उसको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है, उसका अपडेट उसका नहीं रहेगा तो ये वीडियो में कुछ भी मजा नहीं आएगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो और इस बात को देख लीजिए। सबसे पहले आपको जानना चाहिए आपको आईटी फाइल क्यों करना चाहिए, कौन कौन लोगों के लिए आईटी फाइल करना है। तो गवर्नमेंट का जो बेसिक एग्जाम्पशन इनकम है 2.5 लाख 2,50,000। अगर गवर्नमेंट बताया अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम 2.5 लाख रुपीज से ज़्यादा हो चुका है, चाहे वो ऑनलाइन में पैसा आए चाहे ऑफलाइन में आप पैसा लाए इनकम करे, तो 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाए तो आपको आईटी फाइल करना होगा, मतलब इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना होगा। गवर्नमेंट को बताना होगा आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप कितना प्रकार में इनकम करते हो, कितना इनकम आप एक साल में किया था। ठीक, सबसे बेसिक चीज होता है आपको 2.5 लाख से ऊपर अगर आपका इनकम हो जाए तो आपको आईटी फाइल करना होगा। बहुत फ्रेंड का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक बार आईटी फाइल करोगी तो आपको हर साल आईटी फाइल करना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक साल के साथ सेकेंड साल का कोई भी लेन देन नहीं है। अगर आप एक साल में आईटी फाइल करोगी तो नेक्स्ट साल में आईटी फाइल नहीं भी करना चाहते वो भी करना है, कोई भी इस मैंडेटरी नहीं है। इसका मूल मुद्दा होता है अगर आप इनकम करोगी, आपका पैन कार्ड का एगेंस्ट में इनकम शो हो रहा है तो आपको आईटी फाइल करना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसा बताया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इस महीने में आप कोई भी इनकम किया था, कुछ भी बिजनेस किया था और नेक्स्ट साल में कुछ भी इनकम नहीं किया था, कुछ भी बिजनेस नहीं किया था तो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि एक साल में आईटी फाइल कर देंगे तो आपको हर साल करते जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो साल में जो फाइनेंशियल ईयर में आपका पैन कार्ड में इनकम हिट हुआ था उसी साल में ही करना चाहिए। सेकेंड चीज क्या होता है, थर्ड चीज क्या होता है, इनकम टैक्स फाइल करो, मतलब गवर्नमेंट को इनकम देना होगा। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट न्यू बजट में बता दिया था आपको एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका इनकम 12 लाख से ऊपर हो चुका है तब जाके आपको गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना होगा। 12 लाख एक साल में 12 लाख इनकम मतलब ह्यूज इनकम है, तो 12 लाख का कम इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करना है। बस गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है जो आप एक काम करते हो, आपका इनकम का सोर्स यह है, आपको इसका एक साल में इतना इनकम आपको आया था, यही गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। बट इसके अलावा गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना है, समझ लो ना। तो गाइस अगर
आप सैलरी पर्सन हो, आपको सैलरी मिलता है, तो सैलरी मिलने के पहले आपको टीडीएस कार्ड लेता है, उसके बाद ही सैलरी आता है। तो इस सैलरी केस में तो बहुत ज़्यादा टीडीएस होता है, जो कि आईटी फाइल करने के बाद वो टीडीएस रिफंड हो जाता है। जो भी बिजनेस करता है, जो भी कोई भी कंपनी से पे आउट मिलता है, ठीक है, तो उसी पे आउट मिलने से पहले 5 या 10% टीडीएस काट के कंपनी वालों को उसको पेमेंट करता है। तो आईटी फाइल रिटर्न करोगी तो एक साल में वो जो टीडीएस जमा हुआ था है वो भी आपको रिफंड हो जाता है। बहुत क्लाइंट क्या होता है, उसका सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट मिलता है, एक जो भी पोस्ट ऑफिस बैंक में जो एफडी करवाते हैं उसका इंटरेस्ट मिलता है, उसको भी टीडीएस काट लेता है, तो वो भी टीडीएस रिफंड हो जाता है। तो आईटी फाइल नहीं करोगी तो आपको टीडीएस रिफंड नहीं होगा। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टीडीएस नहीं है मतलब आपको आईटी फाइल नहीं करना है, ये भी बिल्कुल नहीं है। आपका इनकम बेसिक इनकम एग्जेम्पशन 2.5 लाख से ऊपर हो जाए तो आपको आईटी फाइल करना होगा। उसके बाद एक बात चीज है, फिनेंशियल ईयर कब से कब स्टार्ट होता है। जैसे कि ईयर, जो ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से दिसंबर तक 12 मंथ का होता है। बिल्कुल फिनेंशियल ईयर भी आपको 12 मंथ का ही होगा, बट ये स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से एंड एंड होता है मार्च मंथ में। मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड लास्ट जो खत्म होता है 31 मार्च में। मान के चलो ये जो फाइनेंशियल ईयर का आईटी फाइल करूंगा वो है 24-25। इसका मीन से ये इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका ड्यूरेशन है 1 अप्रैल 2024 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 25। ये जो 12 मंथ का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को बोलता है 24-25 फाइनेंशियल ईयर। एक और एक ईयर होता है असाइनमेंट ईयर। असाइनमेंट ईयर सब एवरी टाइम एक साल आगे जाता है। फिनेंशियल ईयर अगर 24-25 होगा तो असाइनमेंट ईयर होगा 25-26। मैं जिस टाइम में आईटी फाइल रिटर्न करूंगा पिछले साल का, वो नया साल को बोलता है असाइनमेंट ईयर 25-26। इसका एक एग्जाम्पल, करेंट एग्जाम्पल लीजिए। ये जो मंथ है जून मंथ है, जून मंथ में मैं जो रिटर्न करूंगा एक कौन सा फाइनेंशियल का रिटर्न करूंगा 24-25 का, मीन्स 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 का बीच में जो भी इनकम हुआ था उसका रिटर्न अभी जून महीने में करूंगा। ठीक है, तो ये जो जून महीना इसको बोलता है असाइनमेंट ईयर। मतलब 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 इस ड्यूरेशन को बोलता है असाइनमेंट ईयर। इसका मीन से असाइनमेंट ईयर एवरी टाइम फिनेंशियल से एक साल आगे जाएगा। जिस टाइम में मुझे आईटी फाइल करना है वो असाइनमेंट ईयर, जिस साल का करना है वो फिनेंशियल ईयर। ये बात आप समझ लीजिए। तो कोई भी रीजन में अगर आप आईटी फाइल करना हो तो आप हमारा साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वो पे मैसेज कीजिए। आप जो पर्पस में आईटी फाइल करना चाहते हो वो पर्पस आप सेंड कीजिए। आपको बता दूंगा आपको कितना कॉस्ट आएगा। बहुत ही एफोर्डेबल कॉस्ट में आपको दे दूंगा। एंड एक्सपर्ट की तरह आपको एक्सपर्ट की जैसा एक आईटी फाइल मिल जाएगा, कस्टमाइज करके मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी और का फाइल कॉपी करके आपको दे दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा एक्सपर्ट टीम है जो आपका पूरा एक साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करेगा, क्रॉस वेरीफाई करेगा, पूरा रिपोर्ट निकाल के कस्टमाइज करके आपके लिए आईटी फाइल कर देंगे। चाहे वो टीडीएस रिटर्न के लिए हो, चाहे आपको लोन के लिए हो, चाहे आपको कुछ भी करने के लिए हो, आपको लिए एक अप्रोप्रिएट एक आईटी फाइल आपको करके दिया जाएगा। साथ में आप चाहो तो अगर चार्टर अकाउंट से आपको आईटी फाइल करना है तो भी वो सर्विस भी आपको अवेलेबल दिया जाएगा। तो कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, वहाँ पे टाइप करना है ई फिलिंग। ठीक है, ई फिलिंग टाइप करके सर्च करो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल लिंक आ जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल साइट में आना है। सबसे पहले इस पोर्टल में आपका पैन कार्ड को रजिस्ट्रेशन करना है। इसे रजिस्टर बटन में करना है क्लिक, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर पूछेगा। ठीक है, सो जैसे कि देखो यहाँ पे लेस गेट स्टार्ट बोलकर टैक्स पे सिलेक्ट है, तो यहाँ पे पैन कार्ड का बॉक्स है। तो सिंपली यहाँ पे आपका पैन नंबर को यहाँ पे कैपिटल में साइज से फिल करना होगा। ठीक है,
उसके बाद पैन नंबर को वैलिडेट करना होगा एंड वैलिडेट होने के बाद इसमें कंटिन्यू करना है। तो चलो मैं यहाँ पे पैन नंबर को मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे वैलिडेट पर इनेबल हो चुका है, तो वैलिडेट में करना है क्लिक, पैन वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद एक और ऑप्शन ऐड हो चुका है, प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो यहाँ पर येस करना होगा एंड कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ पे पैन कार्ड में जो डिटेल्स है, जो नेम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, जो भी मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हो और छोड़ दीजिए मिडिल नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो कि पैन कार्ड अकॉर्डिंग होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल, ठीक है, ये भी आपको चूज करना है। एंड रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको रेसिडेंट चूज करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको डालना है एंड कंटिन्यू बटन में करना है क्लिक। जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये पैन कार्ड अकॉर्डिंग होगा। तो मैं डिटेल्स को फिल किया था, कंटिन्यू किया था। उसके बाद आया था कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे जो पैन होल्डर है उसका डिटेल्स देना होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबसे पहले है क्या, मोबाइल नंबर। तो प्राइमरी मोबाइल नंबर यहाँ पे एक एंट्री कीजिए, जो वैलिड मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाई होगा। तो मोबाइल नंबर किसके पास है, सेल्फ है तो खुद का पास दीजिए, सेल्फ सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे है प्राइमरी ईमेल आईडी, तो एक ईमेल आईडी भी एक्टिव दीजिए जिसमें ओटीपी रिसीव हो, वो भी सेल्फ कीजिए। उसके बाद नीचे आना है, पोस्टल एड्रेस, जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है। फ्लैट डोर या बिल्डिंग नंबर यहाँ पे देना है, एरिया का पिन कोड देना है, पोस्ट ऑफिस देना है, एरिया लोकेलिटी ड्रॉप डाउन से क्लिक करना, सिलेक्ट करना है, सिटी और डिस्ट्रिक्ट चूज करना है एंड स्टेट को चूज करना है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन में करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे जो ओटीपी आएगा, ओटीपी को वैलिडेट करना होगा, चाहे मोबाइल में एंड ईमेल में, दोनों क्षेत्र में 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। तो ओटीपी को दोनों में साइज से अलग अलग करके फिल कर दीजिए, मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी, एंड कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आएगा बेसिक डिटेल्स, जो भी रजिस्ट्रेशन किया था उसका एक प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पैन होल्डर डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ चेक करने के बाद आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड को सेट करना होगा, जो एक 8 डिजिट मिनिमम 8 डिजिट होना चाहिए। इस तरह से एक पासवर्ड अल्फाबेट न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर देकर दोनों में सेम पासवर्ड आप चूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज को पासवर्ड करके लिखना होगा। यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, जैसे कि मैं टैक्स पेयर को लिखा था, आप कुछ भी लिख सकते हो एंड रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से लॉगिन डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे जो यूजर नेम है, आपका पैन कार्ड का नंबर है आपका यूजर नेम है, या फिर आधार नंबर भी आप यूजर नेम में यूज कर सकते हो। एंड जो भी पासवर्ड आप चूज किया था उस पासवर्ड से लॉगिन करना है। इसे प्रोसेस टू लॉगिन में क्लिक करना है। एक फिर से यहाँ पे लॉगिन का आईडी पूछेगा, तो पैन नंबर लिए ओके कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद देखो जो भी टैक्स पेमेंट दिखा था वो कस्टमाइज मैसेज आ चुका है। सिंपल इस बॉक्स में करना है टिक। तो जो भी मैसेज वहाँ पे लिखोगे ये मैसेज यहाँ पे शो होगा एंड इस बॉक्स में टिक करना है। एंड जो भी पासवर्ड मैं चूज किया था, सिलेक्ट किया था, उस पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। सो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको ई फिलिंग में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, उसके अंदर है व्यू फॉर्म 26AS। इस फॉर्म में टीडीएस का रिकॉर्ड आता है, तो इस फॉर्म को सिलेक्ट करना है, उसका डिस्क्लेमर को कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद टीडीएस का एक साइट ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे इस बॉक्स को टिक करना है एंड प्रोसीड बटन इनेबल हो जाएगा। सिंपल प्रोसीड में करना है क्लिक। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक है, क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 फर्स्ट बार लिंक में क्लिक करना है। उसके बाद ये असेसमेंट ईयर चूज करना है, जो कि अभी चूज करना है 25-26 असेसमेंट ईयर। इससे पहले बता दिया था असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है। अगर असेसमेंट ईयर गलत चूज करोगे तो आपको रिपोर्ट गलत आ जाएगा। तो असेसमेंट ईयर 25-26 इसका मीन है फाइनेंशियल ईयर 24-25, जिसका ड्यूरेशन क्या होता है 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25। इस 12 मंथ के अंदर जो भी टीडीएस जमा हुआ था फाइनेंशियल ईयर में, उस टीडीएस का रिपोर्ट यहाँ पे शो होगा। उस टीडीएस को आपको देख के आपको पता चल जाएगा आईटी रिटर्न करने के बाद कितना टीडीएस आपको रिफंड में आएगा, ठीक है। तो मैं असेसमेंट ईयर 25-26 को चूज किया था, आप यहाँ पे ध्यान से चूज कीजिए। उसका नीचे देखो व्यू एस, यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करके HTML को चूज कीजिए। उसके बाद नीचे जो व्यू एंड डाउनलोड का बटन है, सिंपल व्यू एंड डाउनलोड में क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे
जाना है, यहाँ पे देखो पैन कार्ड का जो होल्डर है उसका सारी डिटेल्स, कम्युनिकेशन एड्रेस सब कुछ शो हो रहा है एंड पैन कार्ड एक्टिव भी शो हो रहा है। और भी नीचे आना है तो यहाँ पे देखो जो कंपनी से टीडीएस उसको डिडक्ट किया था एंड पेमेंट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि इस क्लाइंट के लिए जो कंपनी टीडीएस डेबिट किया था वो है D2 इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो आपका या आपका क्लाइंट का जो भी टीडीएस डायरेक्टर है उसका डिटेल्स आ जाएगा, चाहे एक से ज्यादा मल्टीपल कंपनी का भी टीडीएस यहाँ पे आ सकता है। तो पूरा की पूरा डिटेल्स सीरियली 1 2 3 4 का आ जाएगा। तो मेरे केस में इस कस्टमर का ओनली एक ही कंपनी से टीडीएस डेबिट हुआ था, वो भी कितना है 10,065 रुपीज। आप देख सकते हो 10,065 रुपीज टीडीएस एक ही कंपनी से पे डेबिट करके पैन कार्ड में जमा किया था। अभी मैं आरटी5 रिटर्न कार्ड देंगे इस कस्टमर का तो 10,065 रुपीज रिफंड में आ जाएगा। तो अगर आपका पैन कार्ड में या फिर आपका कस्टमर का पैन कार्ड में अगर 1 से 10 कंपनी भी टीडीएस काटता है, सभी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। सबको टोटल करके लेना कितना आता है, जैसे कि मेरा एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 10,065 रुपीज है। अगर आपका इन केस यहाँ पे मल्टीपल कंपनी शो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 करके, तो कि जितना भी टीडीएस कटा था सबको टोटल करके लेना है, सबको मिला लेना है। तो जितना भी टीडीएस होता है आईटी फाड़ने के बाद उस पूरा टीडीएस वो रिफंड हो जाता है। अगर इन केस में यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कुछ भी कंपनी कुछ भी टैक्स डिडक्ट शो नहीं हो रहा है, इसका मीन से उसका पैन कार्ड में कोई भी टीडीएस जमा नहीं हुआ था, उसका टीडीएस क्लेम नहीं होगा, उसका टीडीएस कुछ भी रिफंड नहीं होगा। तो मैं इस कस्टमर को आरटी फाइल कार्ड दिया तो यहाँ पे राउंड फिगर में मुझे 10,070 रुपीज यहाँ पे रिफंड आ गया था। तो आप देख लीजिए इसको, यहाँ पे देखो कितना टीडीएस है 10,065 रुपीज। राउंड फिगर में और भी 5 रुपीज ऐड करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस क्लाइंट को 10,070 रुपीज रिफंड बैंक ने फिर से कर दिया था। तो इसी प्रकार में आपको आरटी फाइल को रिटर्न करना है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं कवर किया था आईटी फाइल किस किस को करना है, आईटी रिटर्न नहीं करी तो क्या हो सकता है, हर साल आईटी फाइल करना होगा या नहीं करना होगा, टीडीएस को कैसे रिफंड लेना है, अगर आप इनकम टैक्स फाइल करोगी तो अगर आपका पैन कार्ड में टीडीएस काटा हुआ है तो बिल्कुल टीडीएस रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इनकम टैक्सेबल इनकम फ्री होता है तो ठीक है, अगर आपका इनकम 12 लाख से कम है तो ये टीडीएस रिफंड हो जाएगा। टीडीएस कैसे देखे, कैसे 26AS फॉर्म को देखे, कैसे डाउनलोड करे, जो भी इस वीडियो में बता दिया था। सो गाइस, आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे भी बातचीत कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आप आईटी रिटर्न भरना चाहते हो या फिर जीएसटी को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आप हमारा सर्विस ले सकते हो। इसलिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। और आईटी फाइल रिलेटेड और भी बहुत ही बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे कि एआईएस को कैसे देखना है, टीआईएस को कैसे देखना है, किस तरह से आईटी फाइल करना है, बेसिक आईटी फाइल, अगर आईटीआर 1 क्या है, आईटीआर 2 क्या है, आईटीआर 3 क्या है, आईटीआर 4 क्या है। अगर इसमें आप इंटरेस्ट हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ रहा है तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट 2 भी बना दूंगा। एंड इस चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बाजू में जो घंटा है उसको क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।